एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मश्री डॉक्टर दापके और PS देश पांडे को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्राप्त हुआ इनको। और हाल ही में दैनिक भास्कर समूह द्वारा जो डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड मिला था, तो उसी में इनको ये सम्मान दिया गया है इनकी ज़िंदगी भर की सेवा के लिए। बहुत ही अच्छे काम और कोरोना के समय इन्होंने लोगों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के अलावा किन दो स्थानों से नियमित उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर और जगदलपुर से। तो बिलासपुर और जगदलपुर से नियमित उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। बिलासपुर से हाल ही में जो उड़ान सेवा शुरू हुई है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। ये उड़ान भोपाल के लिए है ना। तो बिलासपुर से भोपाल के लिए उड़ान शुरू हो गई है, जबकि 72 सीटर प्लेन जो है वो रायपुर, जगदलपुर, बेंगलोर और विशाखापट्टनम इसको आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, जो कि जगदलपुर से ये उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। दोनों पे ही लाइट नाइट लैंडिंग व्यवस्था का भी जो है अब व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि यहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी है और भी बेहतर हो पाए। इसके अलावा जो हमारा अंबिकापुर का एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है, उसका रनवे का काम चल रहा है और कोरिया में हवाई पट्टी बनाई जानी है, ठीक है। और कोरबा में जो व्यावसायिक एयरपोर्ट है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा काम अभी भी चल रहा है जो प्रगति पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून को जगार मेले का शुभारंभ रायपुर के पंडरी हाट में किया जाएगा। यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा 10 जून को जगार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंडरी हाट बाजार में, ठीक है। और ये रायपुर में स्थित है और इसका उद्घाटन जो करेंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों में किस दिन योगा कराया जाएगा? ठीक है। तो इसका सही जवाब है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों में छत्तीसगढ़ के सभी ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों में क्या कराया जाएगा? तो योगा कराया जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये कराया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, रोका छेका कार्यक्रम किस लिए चलाया जाता है? ऑप्शन ए है फसलों से पशुओं की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी है पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। टैक्स में छत्तीसगढ़ का रायपुर देश में कौन से स्थान पर आया है? तो इसका सही जवाब है 7वें स्थान पर। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रायपुर देश में 7वें स्थान पर है, जबकि टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में बिलासपुर 5वें स्थान पर आया है। तो इन दोनों ही बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम कितने वर्ष तक चलेगा? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष तक। तो छत्तीसगढ़ में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 5 वर्ष तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री किस जिले में लगाई गई है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिले में लगाई गई है। ये जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा में स्थापित की गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके माध्यम से तो जगदलपुर से प्लास्टिक जो रिस्टोर की जा रही है, कलेक्ट की जा रही है, उसकी रिसाइकिल आसानी से की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कर्मा। तो कर्मा छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के पश्चात ब्रिटेन के सम्राट कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रिंस चार्ल्स। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका निधन हाल ही में हो गया, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका थी, तो इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो प्रिंस चार्ल्स थे, जो अब राजा बन चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की वर्तमान में PM कौन बनी है?
तो इसका सही जवाब है लीज ट्रस। ठीक है, तो लीज ट्रस वर्तमान में ब्रिटेन की पीएम है और प्रिंस चार्ल्स जो हैं वर्तमान में वहाँ के राजा हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब है पीटर एल्बर्स। तो सीजी व्यापम के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजी व्यापम ने हाल ही में जेट एयरवेज पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि उनके सीईओ कौन हैं। तो ऐसे जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं और प्रमुख कंपनियां हैं, उनके आपको सीईओ भी पता होने चाहिए अगर आप व्यापम की तैयारी भी करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के किन जिलों का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों एमसीबी और शक्ति जिले का उद्घाटन 9 सितंबर को किया गया है। ठीक है, हालांकि पहले ऐसी खबर थी कि शक्ति का उद्घाटन 10 सितंबर को किया जाएगा, लेकिन इसका भी उद्घाटन 9 सितंबर को ही किया गया है। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या 33 हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे छोटा ज़िला कौन सा है ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत से नए छोटे ज़िले बन चुके हैं। ठीक है, राजनांदगांव जो कि सबसे बड़ा ज़िला हुआ करता था वो भी छोटा हो गया है। ठीक है, रायगढ़ जो कि बड़ा ज़िला था वो भी, उसका भी डिवीज़न हो गया है, कोरिया का डिवीज़न हो गया है, जांजगीर चांपा का भी डिवीज़न हो गया है। तो इस तरीके से बहुत से नए ज़िले अब अस्तित्व में आ चुके हैं और इसके आधार पे जितनी भी नॉलेज है आपकी जीके, वो अब आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह में ऑक्सीजन की खोज की है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह में। तो नासा ने हाल ही में